अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही उम्मीद है और यही दुआ है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की ओर। कक्षा 8वीं सुगम भारती, विषय हिंदी संयुक्त भाषा, घटक पद्य, उपघटक हृदय का उजाला, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। तो बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। ठीक है, तो बच्चों जो भी इस चैनल पर फ़िलहाल नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोग को जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो आज की जो हमारी कविता है वो है हृदय का उजाला। ठीक है, मैं कविता आप लोग को पहले पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसको वजाहत के साथ मैं समझा भी दूंगा। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। ठीक है, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके हृदय से उनके दिलों से पूछो तो जाकर, ज़ख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। पहली पंक्ति में हमारी इस कविता के जो लेखक है कवि है, उनका नाम है रमाकांत यादव जी। ठीक है, तो रमाकांत यादव जी पहली दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि जलाते हो तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग जो है तो चिराग स्नेह भर भर बहुत सारे प्यार प्यार से जो तो हम लोग दीप जलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी हमारे दिलों का दीप भी जो तो इस तरीके से जलाया है। दीप का मतलब होता है चिराग, तो क्या हमने कभी हमारे दिलों का दीप को जो तो जलाया है। हम लोग अंधेरों से हमारे घरों को उजाले में तब्दील कर देते हैं, या चिरागों से हम हमारे घरों को सजा लेते हैं, लेकिन क्या हमारे घर का अंधेरा तो हम लोग मिटा देते हैं, लेकिन हमने हमारे दिल में जो अंधेरा है क्या हमने उसको कभी मिटाने की कोशिश की है। यही बात जो तो पहली चार पंक्तियों में कहने की कोशिश की जा रही है। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। देखिए, अब जो दिवाली का त्यौहार है, कहीं पर दिवाली होती है और कहीं पर सूनापन होता है। यानी जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास में मालो ज़र की कमी नहीं होती है, जो अच्छे खासे कमाने वाले होते हैं, तो उनके घरों में दिवाली का मौसम होता है या दिवाली होती है। और कहीं पर गरीब गुरबा लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके घर में किसी भी तरीके का कोई त्यौहार का माहौल नहीं होता, उनके पास में इतने रुपये पैसे नहीं होते हैं कि वो दिवाली को सही से मना पाए। तो किसी घर में खुशियाँ ही खुशियाँ घूमती है और किसी घर में जो तो सिर्फ गम ही गम होते हैं। तो यहाँ पर रमाकांत यादव जी ये बात कह रहे हैं कि तुम लोग अपनी दिवाली को तो खुशगवार बनाते ही हो, लेकिन कभी कभी तुम जो है तो उन दिन दुखियों, जो बेसहारा, जो गरीब है, जो यतीम लोग हैं, जो सही से अपना त्यौहार नहीं मना पाते हैं, तो तुम उनके दुखों को जाकर मिटाओ। तुम उनको भी अपने त्यौहार में जो तो शामिल करो, और इस तरीके से आप अपने दिलों का जो दीप है, अपने दिलों का जो चिराग है, इस तरीके से तुम जो तो जला पाओगे। ठीक है, न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। ठीक है,
अभी हम लोग जो दिवाली के त्यौहार में फुलझड़ियाँ और पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो उससे बहुत सारी तरीके की पॉल्यूशंस वगैरह जो तो बढ़ते हैं। जैसे हवा की आलूदगी बढ़ती है, आवाज़ की आलूदगी बढ़ती है, और हमारे माहौल में भी जो तो बहुत सारी आलूदगियाँ जो तो बढ़ती है। ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है उसको जो तो वो बढ़ाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो इससे आप लोग कम करो। और जो फुलझड़ियाँ और पटाखों पे जो तुम पैसे खर्च कर रहे हो तो वही पैसों में तुम जो है तो जो जिनके यहाँ पर भोजन नहीं है, भोजन का मतलब होता है खाना, तो आप लोग उनको जाकर खाना खिला कर आओ और उनके ज़ख्मों पर तुम मलहम लगाओ। यानी वो जो तो सताए हुए लोग हैं तुम उनका सहारा बनो। इस तरीके से तुम उनके मलहम या उनके ज़ख्मों पर मलहम जो तो लगा पाओगे। और जब तुम उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओगे तो इस तरीके से तुम अपने दिलों का जो दीप है वो जलाओगे। ठीक है, अगली 4 पंक्तियाँ देखो। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या कभी किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। ठीक है, हम लोग एक चिराग जलाकर जो है तो हमारे घर का अंधेरा मिटा लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी भूखे को हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारे को किसी भूखे को जाकर खाना खिलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही रमाकांत यादव वही कह रहे हैं कि तुमने दीप जलाकर अंधेरे को तो मिटा लिया, लेकिन अपने दिल के अंधेरे को कब मिटाओगे। जो भूखे हैं, जो गरीब है, जिनको भोजन नहीं नसीब होता है, क्या कभी तुमने उनको खाना खिलाने की जहमत की है? क्या कभी तुमने उनको खाना खिलाने की कोशिश की है? उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। देखिए, किसी के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और किसी के घर में बहुत सारा खाना है, तो तुम जिनके घर में, जिनको लाइट की परवाह नहीं है, जिनको उजाले की परवाह नहीं है, तो वो लोग को तुम जाकर जो है तो रोटी खिलाओ। और रोटी खिलाकर तुम जो है तो इस तरीके से उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ। ठीक है, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल ना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, ज़ख्मों पर स्नेहक जो लगा तक ना पाते। यानी सिर्फ एक अगर चिराग आप लोग जलाओगे तो एक चिराग से भी अंधेरा दूर हो जाएगा, रोशनी आ जाएंगी, और बहुत सारे चिरागों से भी जो है तो रोशनी आ जाएंगी। तो सिर्फ एक ही चिराग आप लोग जो है तो जलाकर रोशनी कर सकते हो। और जो दूसरे चिराग से जो जलने वाली जो माल ज़र जो बर्बाद हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल तुम किस तरीके से करो, तुम उसका इस्तेमाल गरीबों यतीमों को जो है तो मदद करके, उनको भोजन करके कराकर जो है तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अनगिन दीप दिल ना मिल को सजाते, यानी अनगिनत जो दीप है वो मिलकर भी आप लोगों के दिल को जो तो सजा नहीं पाते, क्योंकि आपका दिल जब तक रोशन नहीं होगा, कब तक, जब तक आप किसी के दर्द को अपना दर्द ना समझ ले। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, ज़ख्मों पर स्नेहक लगा तक ना पाते। ठीक है, उनके दिलों से कभी तुम जाकर पूछो, जो सताए हुए गरीब लोग हैं, जो सही से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करते, जो सही से 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, तो तुम उनको जाकर जो तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। और उनके, जब उनको तुम वो सारी चीज़ें दोगे तो उनके ज़ख्मों पर आप लोग सही मानों में मलहम जो है तो लगाओगे। बुझे दिलों में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, जो लोग मायूस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो उनके दिलों में आप ज्योति, ज्योति का मतलब होता है रोशनी या उजाला, तो उनके दिल में जो है तो आप लोग उम्मीद की किरणें दोबारा से जगाओ। और इस तरीके से जब तुम उनके दिलों में उम्मीद जगा दोगे, उनकी उम्मीद आप लोग वापस से जगा दोगे, तब आप लोग आपके दिल का जो अंधेरा है उस अंधेरे को भी जो है तो आप लोग मिटा लोगे। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि कविता आप लोग को समझ में आई होंगी। जो लोग ग्रुप पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं बच्चों इंशाल्लाह अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है हम लोगों का उसी से ठंडा उसी से गर्म। इंशाल्लाह हम लोग अगले पीरियड में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।